एक सुंदर जंगल में जानवर मिलजुल कर रहते थे। हर दिन एक रोमांचक यात्रा होती थी जिसमें मजा और सीख होती थी। इस जंगल के दिल में एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर के पास कहानियों की एक जादुई किताब थी और हर शाम जानवर इकट्ठे होते थे ओलिवर की कहानियां सुनने के लिए। एक दिन एक छोटा खरगोश जिसका नाम रोजी था बहुत उदास थी। उसका सबसे पसंदीदा खिलौना खो गया था और कहीं नहीं मिल रहा था। रोजी अपने दोस्तों के पास गई, आशा करते हुए कि वे मदद कर सकेंगे। रोजी ने अपने दोस्त फ्रेडी लोमड़ी को अपने खिलौने के खो जाने के बारे में बताया। फ्रेडी, जो हमेशा समझदार और जुगाड़ू होता था, उसके पास एक विचार आया। रोजी, क्यों ना हम सब मिलकर तुम्हारा खिलौना ढूंढें। अगर हम साथ मिलकर खोजेंगे तो जल्दी ही मिल जाएगा। फ्रेडी के विश्वास से रोजी को थोड़ा अच्छा लगा। रोजी और फ्रेडी ने अपने दोस्तों डेजी हिरन और सैमी गिलहरी से मदद मांगी। सभी ने अलग अलग हिस्सों में ढूंढने का फैसला किया। उन्हें पता था कि मिलजुल कर वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी जानवर जंगल में फैल गए और खिलौना ढूंढने लगे। डेजी ने नदी के पास देखा। सैमी पेड़ पर चढ़ गया ताकि ऊपर से देख सके और फ्रेडी ने झाड़ियों के पास खोजा। रोजी अपनी छोटी सी पंजे से अपनी पसंदीदा जगहों को खोदने लगी। हर जानवर अपने तरीके से ढूंढ रहा था। डेजी ने नदी के पास पौधे हटाकर देखा। सैमी ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके पेड़ से पेड़ छलांग लगाकर झांक कर देखा और फ्रेडी ने अपनी तेज सुगंध शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी खुशबू का पीछा किया। रोजी छोटी होने के बावजूद अपने पसंदीदा स्थानों को बारीकी से जांच रही थी। ढूंढते हुए दोस्तों ने जंगल के अन्य प्राणियों से मुलाकात की। उन्होंने एक हेजहोग परिवार, कुछ खुशमिजाज पक्षियों और एक धीमी गति से चलने वाले कछुए से पूछा कि क्या उन्होंने रोजी का खिलौना देखा है। उनमें से किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सभी ने रोजी को शुभकामना दी और उनके हौसले की तारीफ की। खोज आसान नहीं थी। उन्हें नदी पार करनी पड़ी, एक पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा और घनी झाड़ियों के माध्यम से नेविगेट करना पड़ा। हर चुनौती ने उन्हें और ज्यादा मिलकर काम करने पर खोज आसान नहीं थी। उन्हें नदी पार करनी पड़ी, एक पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा और घनी झाड़ियों के माध्यम से नेविगेट करना पड़ा। हर चुनौती ने उन्हें और ज्यादा मिलकर काम करने पर मजबूर किया। फ्रेडी ने रोजी को नदी पार करने में मदद की। डेजी ने सबको पहाड़ी पर चढ़ने का सुरक्षित रास्ता दिखाया और सैमी ने झाड़ियों के बीच एक रास्ता साफ किया। लंबे समय तक खोजने के बाद दोस्तों ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वे सब एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे, अपने स्नैक्स बांटे और अपने रोमांचक अनुभवों के बारे में बात की। उन्होंने रोजी को हौसला दिया और याद दिलाया कि उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इस ब्रेक ने उन्हें नई ऊर्जा दी और वे फिर से खोजने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच एक छोटी चिड़िया जिसका नाम बेला था, जो नए जंगल में आई थी, उसने एक ऊंचे पेड़ के पास कुछ चमकता हुआ देखा। वह खुशी से चहक उठी और रोजी के पास अपने खोज को लेकर आई। रोजी बहुत खुश हुई जब बेला ने उसका खिलौना वापस ला दिया। उसने बेला का धन्यवाद किया और अपने सभी दोस्तों से उसका परिचय कराया। सभी बेला की दयालु भावना के लिए उसके आभारी थे। इस खुशी के मौके पर जानवरों ने एक पिकनिक करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पसंदीदा खाने लाए और कहानियां साझा कीं। रोजी ने समझा कि उसने बेला में एक नया दोस्त पाया है और अपने पुराने दोस्तों के लिए भी आभारी थी। जब सूरज ढल गया तो दोस्तों ने फिर से ओलिवर उल्लू के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ओलिवर ने दोस्ती और टीम वर्क के महत्व पर एक कहानी सुनाई। जानवरों ने ध्यान से सुना, अपनी सफलता पर गर्व महसूस करते हुए। ओलिवर उल्लू ने सभी को इकट्ठा किया और कहा,
आज हमने दयालुता के जादू और मिलजुल कर काम करने की शक्ति को समझा। याद रखो, एक छोटा सा दयालु काम भी किसी के जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। हमेशा दयालु रहो और दूसरों की मदद करो, जैसे आज तुमने की। ओलिवर उल्लू ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, आज हमने दयालुता के जादू और मिलजुल कर काम करने की शक्ति को समझा। याद रखो, एक छोटा सा दयालु काम भी किसी के जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। हमेशा दयालु रहो और दूसरों की मदद करो, जैसे आज तुमने की। अपने दिन के बारे में सोचकर रोज़ी और उसके दोस्तों ने समझा कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। उन्होंने समझा कि मिलजुल कर और दयालु होकर वे किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। उन्होंने बेला के साथ नई दोस्ती के लिए भी आभारी महसूस किया।